स्वागत है आपका डीपीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। फिलहाल नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज इंद्रदेव हुए जमकर मेहरबान। पदमपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। नवजात कन्या का शव नाली में बोरी में खून से लथपथ मिला। कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम सरपंच दलीप खान की अध्यक्षता में किया गया। और अब खबरें विस्तार से। पिछले कई दिनों से आंधी अंधड़ के जद में आ रहे पश्चिमी राजस्थान में स्थित स्वर्ण नगरी जैसलमेर में आज इंद्रदेव जमकर मेहरबान हुए। यहां करीब 2.5 घंटे तक जमकर बादल बरसे। इससे नाले पर नाले बह निकले, सड़कें दरिया बन गई। इस दौरान चली ठंडी हवाओं ने मौसम की फिजा बदल दी। जैसलमेर में अल सुबह ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। यह रुक रुक कर जारी है। इससे बारिश से मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजस्थान के कई इलाकों में मौसम ने आज फिर अंगड़ाई ली। पिछले 2 दिनों से तेज गर्मी में तप रहे जैसलमेर में अल सुबह करीब 5 बजे मौसम ने पलटा खाया। पहले धूल भरी आंधियां चली, फिर कुछ ही देर में बादल छा गए। देखते ही देखते 6 बजे तक जबरदस्त तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। जैसलमेर में भी अभी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के कारण सड़कों पर पानी बह निकला। इस बदलाव से स्वर्ण नगरी का मौसम खुशनुमा हो गया। रामगढ़ में भी बादल जमकर बरसे। जैसलमेर जिला मुख्यालय के अलावा जिले के रामगढ़ में भी बादल जमकर बरसे हैं। रामगढ़ में सुबह जमकर बारिश हुई। फलसूंड इलाके में मौसम का मिजाज बदला बदलाव सा नजर आया। वहां भी सुबह की आसमान में बादल छा रहे थे। उसके बाद तेज गर्जना के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों के अनुसार इस बारिश से आगामी खरीफ फसल को काफी फायदा होगा। अच्छी बारिश होने के कारण जल्द बुआई भी शुरू हो सकती है। सड़कों पर भरा पानी। जैसलमेर में बरसाती पानी एकत्र होने के कई मार्ग अवरुद्ध हो गए। निकासी के अभाव में मुख्य बाजार में भारी मात्रा में पानी एकत्र हो गया। इसके कारण आमजन को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं कस्बों में टूटी सड़कों के कारण आसपास के इलाकों में गंदा पानी एकत्रित हो गया। पदमपुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आने से वार्ड नंबर 3 में सनसनी फैल गई, जब नवजात कन्या का शव घर के बाहर बनी गंदी नाली में बोरी से खून से लथपथ मिला, जिसकी भनक लगते ही लोगों की जमा भीड़ ने उक्त घटना को समाज के मुंह पर तमाचा बताते हुए कहा कि पाप को छुपाने के लिए मानवता को शर्मसार कर फूल जैसी कन्या की हत्या का महापाप किया है। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना कर आसपास में लगे सीसी कैमरे को खंगाल कर जांच शुरू कर दी। घटना वीरवार सुबह की है, जब अरविंद शर्मा के घर बाहर नाली में प्लास्टिक की बोरी में मिली, जिसे खून से लथपथ नवजात कन्या का शव देखते ही इसकी सूचना आसपास पुलिस को दी गई। शव को पुलिस ने समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दिया। एक मिनट, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या? बगीचा सिंह, वार्ड नंबर 4। मल्ले वाले रौला पाई जाते बाहर। अच्छा। शीशे की डेड बॉडी पई है। बस मैं आके देखा तो पुलिस ने सूचना करती है। पुलिस ने कितनी देर हो गई सूचना कितने? पुलिस को 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए, हाल तक नहीं आई? दोस्तों बात होनी थी। ठीक। तारानगर के निकटवर्ती गांव में मरुस्थलीकरण एवं सूखा विरोधी अभियान 2021 के तहत आज ग्राम पंचायत बाय द्वारा कब्रिस्तान में वृक्षारोपण कार्यक्रम सरपंच दलीप खान की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य निरानी देवी, पीईओ रामस्वरूप धायल, रामकुमार घोटत, हनीफ खां, अमरचंद जोशी, राहुल सहित ग्राम के गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं मौजूद रही। उपस्थित ग्रामीणों को ग्राम विकास अधिकारी ने पौधे के पालन पोषण की शपथ दिलाई तथा वृक्ष मित्र शौकीन खां व शमशेर कब्रिस्तान में लगाए गए 101 पौधों की सार संभाल का जिम्मा लिया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष लगाए गए सभी पौधे फल फूल रहे हैं। विरोधी दिवस 2021 के तहत दिवस मनाया गया, जिसमें गांव की कब्रिस्तान के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम ग्राम पंचायत की ओर से रखा गया, जिसमें ग्राम के सरपंच, गांव के गणमान्य नागरिक एवं पंचायत समिति सदस्य और गांव की महिलाएं, जिसने बहुत बढ़िया तरीके से भाग लिया और पौधे लगवाए और पौधों के लिए शपथ भी दी और एक एक पौधे उनको फलदार पौधे उनको दिए गए हैं, जिनको वो अपना घरों में लगा करके उनकी अच्छी तरह देखभाल करेगी।
खबर सरदार शहर से, जहां क्षेत्र में ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर जालसाजों ने गांव में एक भोले भाले व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लिया। व्यक्ति को जाल में फंसाकर उसके नाम से एक फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए का कारोबार कर डाला। 5 करोड़ से ज्यादा रुपयों का टैक्स भी चोरी कर लिया। मामला तब उजागर हुआ जब 8वीं क्लास तक पढ़े मुरारी लाल के घर सोमवार शाम को वाणिज्य कर विभाग की टीम पहुंची। टीम की बातें सुनकर एक बार तो मुरारी लाल के होश उड़ गए। जानकारी के अनुसार वाणिज्य कर विभाग की एंटी विजन झुंझुनू की टीम ने सरदार शहर तहसील के गांव बुकनसर छोटा फर्मी फर्म पकड़ी है। यह फर्म करीब 30 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन कर रही थी। हकीकत में इस फर्म को मालिक को पता ही नहीं था कि उसके नाम से इतनी बड़ी फर्म है। वह तो गांव की गौशाला में मजदूरी कर परिवार चलाता है। इसके साथ ही गौशाला में एक स्थित छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना करता है। एंटी विजन झुंझुनू के संयुक्त आयुक्त उमेश कुमार जालान ने बताया कि चूरू जिले के सरदार शहर तहसील के गांव बुकनसर छोटा में मेसर्स हरिहर इस्पात उद्योग के नाम से पंजीकृत फर्म में संबंधित जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर व्यवहार संदिग्ध मिले। इस पर एंटी विजन टीम फर्म की विस्तृत जांच के लिए बुकनसर छोटा गांव गई। वहां मौके पर कोई फर्म नहीं मिली। रिकॉर्ड में दर्ज फर्म मालिक मुरारी लाल निवासी गांव बुकनसर छोटा को मौके पर बुलाकर फर्म के संबंध में गहन पूछताछ की गई। मुरारी लाल ने फर्म के विषय में अनभिज्ञता प्रकट करते हुए बताया कि गांव में उसके नाम से कोई फर्म नहीं है। वह तो गौशाला में मजदूरी कर परिवार का लालन पोषण करता है। मुरारी लाल को ऐसा लिया झांसे में कि मुरारी लाल ने बताया कि वर्ष 2019 में वह एक स्टूडियो में नौकरी करता था। इस दौरान पंजाब के पटियाला शहर के रवि नामक व्यक्ति से संपर्क हुआ, जो ड्राइवर था। उसने पूछा क्या करते हो, तो उसने स्टूडियो में नौकरी करने का बोला। तो उसने कहा कि खुद का व्यापार करो। तो उसने कहा कि व्यापार के लिए पैसा नहीं है। तब रवि ने ऋण दिलाने का लालच दिया। इसके बाद गांव की एक दुकान का किरायानामा, आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक का पासबुक कॉपी कर ली। इसके बदले उसे वर्ष 2019 से दुकान किराए के नाम पर प्रति माह 250 रुपए मिल रहे थे। टीम ने फर्म मालिक का बयान दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए फर्म के क्रेडिट लेजर में पड़े 16.5 लाख रुपए सीज किए। फर्म के पंजीयन के निलंबन के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा गया। प्राथमिक जांच में फर्म द्वारा 30 करोड़ का फर्जी लेन देन कर करीब 5.50 करोड़ की टैक्स चोरी किया जाना सामने आया। संयुक्त आयुक्त जालान ने बताया कि वित्तीय अपराध करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे फ्रॉड का खुलासा होने के बाद एक बात तो साफ है कि जालसाज है वह नई प्रकार से फ्रॉड कर ग्रामीणों को अपने जाल में फंसा रहे हैं और उनसे जरूरी कागजात मांगकर उन कागजों का दुरुपयोग कर इस प्रकार की जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि हमने जब गांव से पूछा कि तो गांव वालों ने बताया कि मुरारी लाल गरीब व्यक्ति है जो गौशाला में मजदूरी करता है तथा एक छोटे से मंदिर में पूजा अर्चना करता है। कैसे यह फर्म खुली और कैसे इतना बड़ा कारोबार इससे हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चला। जब पता चला तो मुरारी लाल के होश उड़ गए। भैया ये अपनी गौशाला में काम करके आजीविका चलाता है। एकदम बेहद गरीब आदमी है, मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है बच्चों का। इसके पास कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि ये स्कीम के बारे में परसों मालूम चला है कि किसी आदमी ने इसकी फर्जी आईडी लेकर ये सब करा है। इसको पहले इसको मालूम नहीं था और हम लोगों को तो मालूम था ही नहीं। और ये गौशाला जो चल रही है, गांव पूरा गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र के जितने लोग हैं सब मिलकर चला रहे हैं। उसमें ये काम करते हैं। उसमें ये काम करता है। और बोलिए। आपका नाम? मेरा नाम मदन पारिक है। वो पहले पता ही नहीं था बिल्कुल। परसों वो टीम आई थी। टीम आने के बाद में मेरे को पता चला कि आपके नाम से ये कोई अपने जो फर्म चल रही है और 5 करोड़ का फ्रॉड बताया उन्होंने। मेरे को तो तब तक कुछ पता ही नहीं था। और ये मामला है अपना पहले कोई पटियाला का रवि करके कोई बंदा आया था, ड्राइवर, वो साथ में रहा था। और उस टाइम मैं स्टूडियो का काम करता था। तो उसने देखा और पूछा मेरे को भी मतलब आपका स्टूडियो आपका ही है या फिर भी काम करते हो? मैंने कहा भी काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ उनके पास में। तब उन्होंने कहा कि आप अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं कर लेते आप? वो खुद का बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, वो है नहीं मेरे पास और ना व्यवस्था बैठती है। इतना कहने के बाद वो चला गया। कई दिनों बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास, बोला आप ऐसा करो कि आपकी जो आईडी है वो भेज दो और आपके नाम से फर्म खुल जाएगी।
फर्म खुलने के बाद में आपको बैंक से लोन मिल जाएगा, जितना मर्जी ले लो आप, और उसके हिसाब से आप काम कर लेना अपना बिजनेस। तो मैंने उसी हिसाब से उनको डॉक्यूमेंट दिया था। उसके बाद में मेरे को परसों पता चला कि अपने नाम से एक फर्जी काम चल रहा है। आप अब क्या करते हो आप? अभी तो गौशाला में काम करता हूँ, एक मंदिर की सेवा करता हूँ। क्या करते हो गौशाला में? क्या करते हो? मजदूरी भी करता हूँ और गौशाला में सेवा करता रहता हूँ। अच्छा, तो पढ़े लिखे कहाँ तक हो आप? 8वीं तक। आपका नाम? मुरारी लाल जोशी। खबर सियाणा से, जहां निकटवर्ती चांदना के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में उपकरण भेंट समारोह के मुख्य अतिथि आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, अध्यक्षता पंचायत समिति सदस्य प्रदीप सिंह चौहान व विशिष्ट अतिथि हरि सिंह चौहान के आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह को विधायक राजपुरोहित ने संबोधित करते हुए कहा कि गांवों में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, उनको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जर्जर भवन को लेकर आम बजट देने की बात कही, तो साथ ही गांव में खारे पानी की समस्याओं को लेकर एक ट्यूबवेल स्वीकृत करवाने का आश्वासन दिया। अध्यक्ष चौहान ने कहा कि बारिश के समय में चांदना गांव पूर्णतः टापू में तब्दील हो जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष चौहान ने कहा कि बारिश के समय में चांदना गांव पूर्णतः टापू में तब्दील हो जाने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। उप स्वास्थ्य केंद्र चांदना निवासी हरि सिंह पुत्र झालम सिंह चौहान की तरफ से ग्रामीणों की सुविधा के लिए 2 बेड, 5 कुर्सी, एक बड़ा गोल टेबल, कचरा पात्र, ऑक्सीजन की मशीन व ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को भेंट किया गया। वहीं चांदना निवासी रमेश पुत्र जसराज राजपुरोहित की ओर से 2 पंखे व कूलर भेंट करने पर दोनों भामाशाहों को माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान ANM भंवरी जाट, माधुरी सिंह, हरि सिंह, मदन सिंह, जोगन सिंह, भंवर सिंह, किरण सिंह, मनोहर सिंह, मांगीलाल समेत कई लोग मौजूद थे। उपकरणों की महत्ता बताई चांदना ने राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में उपकरण भेंट समारोह में ANM भंवरी जाट ने उपकरणों की बारीकी से जांच करते हुए ऐसे संसाधन गांवों में कम मिलते हैं जिससे मरीजों की भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उपकरण उप स्वास्थ्य केंद्र में मरम्मत की समस्याएं करवाने की बात कही। खबर हिंडौन शहर से, जहां महवा मार्ग के बाईपास सिराए मोड़ पर पुलिस चौकी का पुलिस अधीक्षक मृदुल कछुआ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछुआ ने बताया कि नई मंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास सिराहे पर नई चौकी प्रारंभ की गई। शहर में प्रवेश के लिए लोगों का यहां आवागमन रहता है। आपराधिक किस्म के लोगों का भी आवागमन रहता है। आपराधिक तत्वों को रोकने व क्षेत्रवासियों की मांग के चलते पुलिस चौकी प्रारंभ की गई, जहां चौकी पर पुलिस जवान तैनात रहने से अपराधों की कमी आएगी। आज हिंडौन नई मंडी थाना क्षेत्र में जो मंडावरा मोड़ है, एक मुख्य तिराहा है क्षेत्र का, और क्षेत्र में हिंडौन शहर में आने या जाने वाले लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार से अपराधी तत्व जो हैं वो भी कहीं न कहीं यहाँ से आमद रफत उनकी रहती है। उनकी रोकथाम के लिए और क्षेत्रवासियों की एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी चौकी को लेकर, तो उसका निस्तारण करते हुए आज SHO नई मंडी, CO साहब हिंडौन, इनके इनिशिएटिव के कारण जो है आज चौकी का उद्घाटन किया गया है। चौकी निश्चित तौर पे चौकी में पुलिस जाब्ता तैनात होने के कारण आसपास के क्षेत्र में जो एक आपराधिक तत्वों की उपस्थिति रहती है उसमें कमी आएगी, और आगामी समय में यहाँ पे और बेहतर पुलिसिंग हिंडौन शहर के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए और व्यापारियों के लिए हम दे पाएंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। खबर बयाना से, जहां भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें करीब 7 माह होने जा रहे किसान आंदोलन पर विचार से चर्चा की। किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, मोदी सरकार द्वारा किसानों की अवहेलना करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र कसाना ने की। कसाना ने कहा कि आगामी 19 तारीख को किसान यूनियन अंबावता राष्ट्रीय कार्यालय जोनापुर माडी पर एक पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई।
गई। इसमें पूरे देश में किसान नेता, यूनियन पदाधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन में आगामी रणनीति पर विचार किया जाएगा। बैठक में इंद्रपाल छाबड़ी, गजेंद्र सिंह जाट, योगेंद्र सिंह जाट, पूरन सिंह, नरेंद्र शर्मा, योगेश सहलिया, दिलीप सिंह, योगेश हिंडोन, नरोत्तम, प्रदीप नंद लाल जाटव, शिव सिंह सैनी, अशोक शर्मा, गब्बू खान, रफीक खान, पप्पू जाटव, भगवान सिंह, शंकर जाट ने आदि ने इस पर विचार व्यक्त किया। 19 तारीख को सम्मेलन को सफल बनाने के लिए राजस्थान से हर जिले से कार्यकर्ता भाग लेंगे, जिसके लिए जनसंपर्क किया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता की आज कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों जो धरने पर बैठे हैं, दिल्ली में चारों तरफ बॉर्डरों पर बैठे हैं सड़क पर, उनके साथ हो रहे अन्याय पर चर्चा की गई। एवं 19 तारीख को भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी पदाधिकारी एवं राजस्थान से कार्यकर्ता बहुत भारी संख्या में भाग लेंगे, जिसमें किसानों की समस्याओं पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। किसानों पर हो रहे उत्पीड़न के लिए इस किसान यूनियन की तरफ से किसानों के अत्याचार हो रहे हैं, उस पर आगे संघर्ष किया जाएगा एवं उनकी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए यूनियन उनके साथ हर संभव प्रयास करेगी एवं कंधा से कंधा मिला के उनके साथ है। आज सभी पदाधिकारी उनके साथ एक स्वर में ये बात हुई कि सभी दिल्ली जाकर राष्ट्रीय कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ विचार विमर्श कर आगे की रणनीति तय करेंगे। खबर बिजनौर से, जहां गर्मी और चिलचिलाती धूप से बचने के लिए कई प्रकार की सुविधाओं का उपयोग करते, परंतु पक्षियों के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। गर्मी में पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर ओरते घूमते आपने देखा ही होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पक्षियों की व्याकुलता को देख शक्ति चौक पर मिट्टी के कुदाले बांटे और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि अपनी घर छत अगर हम एक छोटा सा बर्तन पानी भरकर रखे तो पानी की तलाश में भटकते प्राण त्याग रहे पक्षियों को जीवन दान मिल जाएगा। जिस तरह से आज पक्षियों की कई प्रजाति विलुप्त हो रही है, उनको बचाने की पहल हमें करनी होगी। हमें अपने घर के छतों पर पक्षियों के लिए पानी भरकर रखने होंगे, जिससे हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास पक्षियों की प्रजाति बची रहे, क्योंकि पक्षी भी हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। मोहित राजपूत है। मोहित जी, जो आप ये मिट्टी के बर्तन बांट रहे हैं, क्या मामला है? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज मिट्टी के पात्र बांट रही है पक्षियों को बचाने के लिए। आज हमारी बहुत सारी पक्षियों की प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो गई हैं, तो उनको बचाने के लिए एक समाज में एक जागरूकता का संदेश देने के लिए कि हमें पक्षी भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक हैं और उनको बचाना भी हमारा कर्तव्य है। तो उनके लिए हमें अपनी मिट्टी के पात्र हम एक संदेश दे रहे हैं समाज को, सबको एक मिट्टी का पात्र अपनी छत पर रखना चाहिए ताकि पक्षी पानी पी सके और उनके लिए दाना भी डालना चाहिए। पक्षी रहेंगे तो पर्यावरण भी रहेगा। बिजनौर के धामपुर में एक युवक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया, उसके बाद अश्लील वीडियो बनाई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र में कस्बा मोहल्ला खत्रियान बड़ा मंदिर निवासी अतुल वर्मा ने एक युवती को बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। घुमाने के बहाने हरिद्वार ले गया, जहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली, ब्लैकमेल करने लगा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। युवती ने थाने में दी तहरीर। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि एक युवक ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और मौके से फरार हो गया था, जिसको पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई। 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित कर दिया था। आज पुलिस ने आरोपी युवक अतुल वर्मा को पकड़ लिया और अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। रामपुर पुलिस द्वारा अतुल रस्तोगी, जो नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, 15,000 रुपए का पुरस्कार था, इस दुष्कर्मी को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। खबर जनपद के काशगंज से, जहां पूनम गौड़ पत्नी श्री पंकज शर्मा निवासी न्यू माधोपुर स्टेट बैंक कॉलोनी थाना व जनपद काशगंज के साथ एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार द्वारा पर्स को छीनने की घटना को कारित की गई थी। उक्त घटना के संबंध में थाना काशगंज पर अभियोग पंजीकृत विवेचना की जा रही थी। उक्त घटना को पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सोनकर द्वारा गंभीरता से लेते हुए घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीमें गठित की गई थी। पुलिस टीमों द्वारा किए जा रहे सार्थक प्रयासों द्वारा सीसीटीवी कैमरा निरीक्षण एवं मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीमें द्वारा नदरईपुर
नदरई पुल पटरी से अभियुक्त मोहन शर्मा पुत्र कृष्ण गोपाल शर्मा उर्फ कृष्णा निवासी गोवर्धन रोड अजय नगर नई मस्जिद के पास थाना हाईवे जनपद मथुरा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल, एक एटीएम कार्ड कैनरा बैंक तथा छीने गए रुपयों में 15,000 रुपए नगद तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद करने में सफलता प्राप्त की गई है। पूरा मामला क्या है? थाना कासगंज जनपद कासगंज के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एक घटना माधोपुरी कॉलोनी कस्बे में शहर कासगंज के अंतर्गत ही पूनम गौड़ के साथ घटित हुई, जिसमें कि एक बाइक सवार व्यक्ति के द्वारा छेती की घटना की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि वह बाइक सवार व्यक्ति जिसका नाम मनोज है और वो मथुरा नई मस्जिद थाना हाईवे का निवासी है और तमामी विवेचना के दौरान उसकी जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया, उसको गिरफ्तारी की गई। उसके पास एक अदद मोबाइल, एक बाइक और 1500 रुपये जो छीने थे उसने, और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी कैनरा बैंक का मिला। उसके पास जितने प्रकार की चीज़ें मिली हैं उससे सिद्ध होता है कि वो पहले से भी इस प्रकार के कई आपराधिक मामले कर चुका है। उसका आपराधिक इतिहास देखा गया तो उसके अंतर्गत कई उसके आपराधिक इतिहास। खबर आगरा से, जहां थाना एतमा उदौला प्रभारी द्वारा शुरू किए गए बाइक अभियान की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। निरंतर 4 से 5 दिन में थाना एतमा उदौला क्षेत्र के टेडी बगिया, कालिंदी बिहार, 100 फुटा से लेकर सती नगर, चंदन नगर, प्रकाश नगर, घड़ी चांदनी, अब्बास नगर में एतमा उदौला प्रभारी देवेंद्र शंकर पांडे के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ बाइक से गश्त किया जा रहा है। बाइक गश्त अभियान के दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क के घूमने वाले लोगों की हिदायत दी जा रही है। साथ ही यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को भी यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रिपलिंग करने वाले लोगों को भी हिदायत दी जा रही है, उसके चालान किए जा रहे हैं। साथ ही साथ शरारती तत्वों में पुलिस का भय भी देखने को मिल रहा है। इस अभियान के दौरान थाना प्रभारी एतमा उदौला द्वारा थाना क्षेत्र की जनता को CUG नंबर भी दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि पुलिस को अपना मित्र समझे और हर गलत गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को सूचित करे। साथ ही अपराधी तत्व व शरारती तत्वों की शिकायत तत्काल थाने के नंबर पर कॉल करके सूचित करें, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। SSP छत्ता द्वारा बताया जा रहा है कि यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। यह अभियान चोरी, लूट, छिनैती, शरारती तत्वों आदि लोगों व घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शुरू किया जा रहा है। साथ ही इस अभियान के चलते आपराधिक घटनाओं में अंकुश भी लग रहा है, जिसके साथ साथ शरारती तत्वों व शराबियों जुआरियों में भी पुलिस का भय देखने को मिल रहा है। इस अभियान के चलते तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। सर, एतमा उदौला में जो अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? किस तरीके का अभियान चल रहा है? देखिए, पिछले कुछ समय से थाना एतमा उदौला क्षेत्र में चोरी, नकबजनी, लूट, छिनैती इस तरह की घटनाएं बढ़ी थी, ज़्यादा देखने को मिला था। उसके मद्देनज़र थाना पुलिस ने एक अभियान शुरू किया है, जिसमें जो विजुअल पुलिसिंग को लेकर आधारित है। मतलब शाम के टाइम, विशेषतः शाम के टाइम पर पुलिस जब सड़कों पर दिखेगी तो जो अपराधी तत्व हैं, जो 8 से 10 बजे के बीच में, 5 से 10 बजे के बीच में जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, विशेषतः छोटी छोटी घटनाओं को, उन पर प्रभाव पड़ेगा। और पिछले 3-4 दिन में ये देखने को भी मिला है कि तमाम क्षेत्र, तमाम जगह जहाँ पर लोग अपना अड्डा बना के रहते थे, चाहे वो शराब की घटनाएं हों और चाहे जुआ हो, जुआरी हो, शराबी हो, उनमें कमी देखने को मिली है। आगे अभियान थाना पुलिस द्वारा जारी रहेगा और मैं सभी जनता वगैरह सभी से अपील करता हूं कि जिस तरह की भी छोटी छोटी सूचना अगर होती है इस तरीके के शरारती तत्वों की, उसे थाना पुलिस को तुरंत दें, ताकि हम प्रभावी तरीके से क्राइम पर कंट्रोल कर सकें। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में एक 7 वर्षीय बच्ची की लाश घर के पीछे महज 50 फीट दूरी पर मिली। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र के ककोरी गांव का है, जहां पर एक 7 वर्ष की मासूम बच्ची की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई, जिसके बाद पूरे गाँव में दहशत का माहौल फैल गया। लाश की सूचना पाकर मौके पर आला अधिकारी समेत भारी पुलिस भी वहां पर पहुंच गई तथा जांच में जुट गई। आपको बताते चले कि यह बच्ची नेपाल के लुम्बिनी गाँव की रहने वाली
वाली थी और अपने ननिहाल शादी शामिल होने आई थी। आपको बताते चले कि यह बच्ची नेपाल के लुम्बिनी गांव की रहने वाली थी और अपने ननिहाल शादी में शामिल होने आई थी, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। वहीं मौके पर मौजूद एडिशनल एसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह बच्ची के शरीर पर कोई गहरा चोट का निशान नहीं है। पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और छानबीन की जांच चल रही है। डॉक्टर ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। खुर्द का है। यहाँ पर 7 वर्षीय बालिका है जो कि मूल रूप से लुम्बिनी थाने का गांव है नेपाल में, वहाँ की रहने वाली है। इसका ननिहाल है इस गांव में, तो यहाँ पर ये आई हुई थी। आज इसकी डेड बॉडी यहाँ मिली है। इसकी सुबह सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पर हमारे प्रभारी निरीक्षक और क्षेत्राधिकारी यहाँ मौके पर पहुँच के उसका मुआयना किए हैं। डेड बॉडी पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं है। उसका पंचायतनामा भरते हुए और उसको पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल के द्वारा कराने के लिए भेजा गया है। मौके पर अभी हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी सत्यता पाई जाएगी उस पर विधिक कार्रवाई। खबर प्रतापगढ़ से, जहां शराब माफियाओं की मिलीभगत से एक पत्रकार की निर्मम हत्या हो जाने पर पत्रकारों में उबाल आ गया। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति नबीवाबाद इलाकाई के बैनर तले पत्रकारों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए हमलावरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। दरअसल प्रतापगढ़ में पत्रकार की निर्मम हत्या की खबर सुनकर जिले में पत्रकारों में रोष फैल गया। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति नबीवाबाद इकाई की ओर से इस घटना पर कड़ा रोष प्रकट करते हुए पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, जिससे अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूरे भारत में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। हासिम अहमद, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति। ये दीजिए ज्ञापन दिया गया है उप जिलाधिकारी जाएगी, किस विषय में दिया गया है? प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज़ के पत्रकार सुरभ श्रीवास्तव जी की निर्मम हत्या की गई है। शराब माफियाओं के खिलाफ खबर चलाने पर उसके विरोध में हमारी इकाई की नगर इकाई की ओर से ज्ञापन दिया गया है। एसडीएम साहब को, मुख्यमंत्री को संबोधित ये ज्ञापन है, जिसमें मांग की गई है कि मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। और अगर सरकार ने इस हमारी मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो हमारा संगठन इसमें और आगे आंदोलन चलाएगा। खबर रायबरेली से, जहां के जनपद थाना क्षेत्र के गुरबख्शगंज की ग्राम सभा भीतर गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राम सभा भीतर गांव के निवासी अनूप शर्मा उर्फ नक्कू शर्मा का देहांत नील गाय की टक्कर लगने से हो गया। जानकारी के अनुसार अनूप शर्मा देर शाम 12 जगत जा रहे थे, तभी अचानक बसहे नाले पास उनके सामने नील गाय आ गई, जिसकी टक्कर लगने से अनूप शर्मा घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें CHC लालगंज पहुंचाया गया, जहां हालत गंभीर होता देख उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया, परंतु जिला अस्पताल में भी हालत नाजुक होते देख उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ जाते वक्त हरचंदपुर बचरावा के पास रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। खबर आगरा से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए आगरा बीजेपी पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस पहुंचने पर डिप्टी सीएम का फूल माला पहनाकर और गदा देकर किया जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम ने आगरा और मथुरा की विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री ने भाजपा पदाधिकारियों से किया संवाद। उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर जमकर बोला हमला। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही विपक्षी पार्टियां डिप्टी सीएम 2022 में जब सभी को हराकर जनता सिखाएगी सबक। डिप्टी सीएम ने 2022 में भाजपा को प्रदेश में 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया। उप मुख्यमंत्री ने यूपी में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का दावा किया। उपस्थित रहे महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, गौरव राजावत, महापौर नवीन जैन, विधायक योगेंद्र सिंह उपाध्याय, आगरा सांसद SP सिंह बघेल, भाजपा के मंच भदौरिया, केदार सिंह परमार। जनपद आता है, लोकार्पण और शिलान्यास की दृष्टि से जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है, जिसमें लगभग 395 किलोमीटर लंबाई की 395 किलोमीटर की लोकार्पण है, 1583 किलोमीटर के शिलान्यास हैं। इस प्रकार से कुल 484 करोड़ से अधिक लागत के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम
आगरा और मथुरा के विकास की दृष्टि से आज यहाँ पर संपन्न हुआ और हमारी सरकार का विकास है, गांव का भी विकास, नगर का भी विकास, सड़कों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाना और विकास का एक नया युग जो लाने का काम हुआ है लगातार। जब से एक तरह से कहा जाए कि 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, तो उस सरकार को बनने के पीछे का एक था कि विकास मॉडल, गुजरात से जो विकास यात्रा शुरू हुई, केंद्र सरकार के माध्यम से विकास यात्रा शुरू हुई, वह विकास यात्रा 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार जारी है। देश ने भी और प्रदेश ने भी कोविड महामारी के कारण अनेक प्रकार के संकटों का सामना किया। जो भी आगरा सहित प्रदेश में आप कोविड के कारण हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सबको मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अपनी ओर से, सरकार की ओर से, प्रदेश की ओर से अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। खबर आगरा से, जहां ताजमहल से जुड़े व्यवसायियों में जागी खुशी लहर। कोरोना महामारी के चलते पर्यटन स्थल बंद थे, लेकिन आज पर्यटन स्थलों को खोलने का फैसला लिया गया है। आज सुबह 6 बजे से ही ताजमहल को देखने पहुंचे पर्यटक एक बार से ताजमहल में 650 सैलानी कर सकेंगे। ताजमहल में प्रवेश सभी पर्यटकों को करना होगा। सरकार की गाइडलाइन का पालन, मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नाम अपना बता दीजिए। ममता जी, आज आप लोग ताजमहल देखने के लिए पहुंचे हैं। काफ़ी दिन के बाद ताजमहल आज खुला है, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहना है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी तो घूमेंगे और जब देखेंगे कितना कैसा लगेगा, बट अभी तो अच्छा लग रहा है, एंजॉय करेंगे फुल। कितने दिन से आप लोग प्लानिंग कर रहे थे? आज काफ़ी दिन बाद खुला है और पहले दिन ही आप लोग आए हैं। वेट ही कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलेगा तभी जाएंगे। तो पहली बार ताजमहल देखा है? नहीं, काफ़ी बार देख चुके हैं, लेकिन बस मन था दोबारा से आने का। कौन कौन आया आज आपके साथ? हमारी पूरी फैमिली है। ताजमहल को देखा आप लोगों ने, कैसा लग रहा है काफ़ी दिन के बाद? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर भाई, कहाँ से आए हैं? लखनऊ से। आज काफ़ी दिन के बाद ताजमहल खुला है, पहला दिन है, ताजमहल देखने आप लोग आए, कैसा लग रहा है, क्या कहना है? अरे बहुत अच्छा लगा, कम से कम लगा तो कि एक अपना जो मतलब ये है अजूबा, तो इसको देख के बहुत खुशी हुई कि अपने यूपी के अंदर भी एक नई चीज़ दिखने को मिली। तो आज पहली बार ताजमहल देखने आए? हाँ, इससे पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा रश रहता था तो ज़्यादा रुकते नहीं थे, चले जाते थे। और ये आज तो बहुत हमको, अब आज भीड़ बढ़ रही, आते आते काउंटर भी बन रहे, ऑनलाइन टिकट लिया, उस वजह से बहुत अच्छा लगा। खबर बिजनौर से, जहां सिख समाज के सैकड़ों लोगों ने समाजवादी पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी श्रीमती चरणजीत कौर, पत्नी श्री सरदार मनदीप सिंह के पक्ष में डीएम से मिले। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार व प्रशासन का दुरुपयोग कर सदस्यों को डराने का आरोप लगाया है। जनपद बिजनौर ने सैकड़ों सिख समाज के लोगों को आज तक जिला अधिकारी उमेश मिश्रा से मिले। उन्होंने बताया कि हमारे सिख समाज की महिला श्रीमती चरणजीत कौर, पत्नी श्री सरदीप मनदीप सिंह बिजनौर से जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार और प्रशासन का दुरुपयोग कर उनके सदस्यों को डरा रहे हैं तथा बिजनौर के पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी हमारे जिला पंचायत सदस्यों व समर्थकों के घर पर प्रतिष्ठानों व नाजायज दबाव बनाकर हमारे कार्यकर्ताओं के सदस्यों का भाजपा प्रत्याशी को वोट देने व चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। उनका आरोप है कि 13 जून 2021 को पुलिस व अधिकारियों द्वारा इसी तरह के कार्य किए गए। सिख समाज के लोगों ने इस प्रकरण में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और भविष्य में ऐसी घटना न हो तथा जिला पंचायत चुनाव की प्रक्रिया का चुनाव निष्पक्ष, जिससे कानून के संविधान का राज स्थापित रह सके। समाजवादी पार्टी, लोकदल, किसान यूनियन, ये संयुक्त प्रत्याशी एक हमारे चरणजीत कौर सिख समाज से घोषित किया है। अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं। बीजेपी के पार्टी यानी प्रशासन हमारे जितने मेंबर हैं उनको घर में जाके धमकाया जा रहा है, उनको वोटिंग ना करने के लिए किया जा रहा है और बीजेपी के लिए वोटिंग करने के लिए कहा जा रहा है। हमारा सिख समाज पूरा इसका विरोध कर रहा है। आज तक हमारा सिख समाज अभी तक आपदा हो, झगड़े हो, पंजाब दिल्ली में आके जाके देखिए, गुरुद्वारों को उन्होंने हॉस्पिटल बना दिए गए। क्या है कि हमें एक अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं? हम उसके लिए डीएम साहब से मिले, अब कप्तान साहब से मिलने जा रहे हैं और उसका अगर हमारा ये ऐसे किया गया तो हम सड़कों पर जाम लगाएंगे, बाध्य होंगे
प्रदर्शन करेंगे। ये डीएम साहब को हमने अवगत कराया है, कप्तान साहब को अवगत कराने जा रहे हैं। निष्पक्ष चुनाव हो, हम ये नहीं कह रहे हम अब ज़बरदस्ती लाएँ, किसी मेंबर को प्रताड़ित ना किया जाए, किसी के साथ दबाव ना बनाया जाए, वीडियोग्राफी हो, जो चुनाव जो जहाँ वोट डालना चाहता है डाले, हमें कोई आपत्ति नहीं। इसके लिए हम आज आए हैं और अब कप्तान साहब से मिलते हैं, और अगर ऐसा भेदभाव हो तो हम दोबारा फिर आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। मांग पत्र दिया है, क्या मांग करेंगे? डीएम साहब को जो ये एप्लीकेशन दी है हमने, वो जो जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर होने वाले चुनाव हैं उसके विषय में दी है, और इसलिए दी गई है कि ताकि जिला पंचायत सदस्यों को ऊपर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन और भाजपा के कहने पर ये दबाव बनाया जा रहा है, और ये संयुक्त प्रत्याशी को वोटिंग ना करने पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी को वोट करने का कहा जा रहा है। और ये इस तरह की जातिवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह का जैसे दबाव बना रहा है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम सारा सिख समाज, किसान सब एक हैं, और सारा अल्पसंख्यक आने वाले टाइम में अगर इस तरह का दबाव बनता रहा, इस तरह से प्रताड़ित करते रहे, तो सारा सिख समाज आंदोलन करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। तो भाजपा भ्रमित करने का भी काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, भ्रमित करने का काम भी कर रही है। दबाव बनाया जा रहा है। क्या हम आपदा में लंगर हम लगाते हैं, गुरुद्वारों को हॉस्पिटल में तब्दील हमारा समाज करता है, क्या हमारा हक नहीं है कि हम कोई चुनाव लड़ें? क्या हमारा कोई भी पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है? क्या आप ही बताइए, आप मीडिया वाले हैं। तो क्या आपको रोका जा रहा है चुनाव लड़ने? जी, बिल्कुल रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे थोड़ा एक मेंबर को उठाया जा रहा है, जैसे कि मेंबर को जाके प्रशासन पुलिस के द्वारा दबिश बनाई जा रही है। कभी 12 साल 14 साल पुराना कोई मुकदमा है, उस पर दबिश बनाई जा रही है। किसी के ऊपर कारोबारी है तो उसकी इंक्वायरी की जा रही है, तेरे पे संपत्ति कहाँ से आई, इस तरह की दबाव बनाया जा रहा है। क्या किसी एक दो मेंबर को अगर प्रताड़ित किया, उनके नाम क्या है? नहीं, नाम नहीं बता सकते, नाम बताने मेरा काम है। खबर बिजनौर से आपको बताते चले, थाना धामपुर क्षेत्र के ग्राम पाडली मांडू की रहने वाली गरीब महिला जमीला खातून आज एसपी अनित कुमार पूर्व एसपी से मिली। एक शिकायती पत्र देकर पूर्व ग्राम प्रधान सतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एसपी अनित कुमार पूर्व एसपी ग्राम प्रधान सतपाल के खिलाफ जांच कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? पाडली मांडू। आज एसपी साहब से मिलना आई थी, क्या है पूरा मामला? जी, लिस्ट में नाम दिखा दे, मोबाइल में नाम दिखा के और मुझसे पैसे ले लिए कि मकान के लिए पैसे। किसने लिए पैसे? सतपाल प्रधान ने। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ मेरा मकान भी और मेरे पैसे ही मिलना चाहिए वापस। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए डीपीके न्यूज के साथ। नमस्कार। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य क्या है? इस योजना से आमजन को क्या लाभ होगा?